चेरी। ये आजकल के लोग बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं करते। कुछ नहीं हो सकता, वो हाथ से निकल चुकी है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई एम नॉट चेरी। क्या? मैं चेरी नहीं हूँ। अब ये कौन सा गेम खेल रहा है? जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। आपका सफर तो ठीक रहा ना? सफर कहाँ, हम तो सफर ही कर रहे हैं। आप चेरी के परिवार से है ना? आपका नाम? मैं मनसुख लाल हूँ और ये मेरा भतीजा गज्जू। अगर और कुछ भी पूछना है तो वो भी लगे हाथ पूछ लो। अरे ये चंपा, इसकी याददाश्त चली गई। बोला था ना पर्दा उठना बाकी है। अपने बाई तरफ देख। हाय। हेलो अंजलि, चेरी मैं हूँ। लॉक कर दूं? गले लगकर देख लो। भैया यही असली चेरी है, पक्का। ओके ठीक है, ये बताने के लिए बार बार गले लगने की क्या जरूरत है? एक कम था कि दूसरा भी आ गया। दादी कहती है एक शक्ल के 7 लोग होते तू हैं। अपनी बकवास बंद कर। 2 में ही बेड़ा गर्क हो गया, 5 और आ गए तो क्या हाल होगा? ये 2 ही 200 है। ये सब क्या है? अंजलि मेरी मॉम अंदर है, वो सब बता देंगी। जाओ। ठीक है। क्या हुआ चाचे, तुम नीट क्यों आज मार मत रोक, जी भर के पीने दे मुझे। मुझे एक बात कहनी है, सारी मुसीबत की जड़ ये चपड़गंजू है। बैठर है ना ही ये बहन का रिश्ता करवाता और ना ये सब होता। सही बात है कि नहीं? जरा सोचिए आप, ना मैं आपसे मिलता ना चेरी चैतन्य से मिलता। मुद्दे की बात है, गौर फरमाइए। मुझे क्या मारा? और क्या करूं बे? तुझे सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है, जबकि गज्जू की बहन कुंवारी है। और उसकी उम्र तो मेरी बहन से कम है। तो क्या हुआ, 2-4 साल और रुक जाता तो तेरी बहन को दूल्हा नहीं मिलता? बहुत से भिखमंगे घूम रहे हैं दुनिया में। चाचू, क्या हुआ? चाचू कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गलती से चैतन्य को झप्पी दे दी। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप उसे समझा देंगे? अच्छा, झप्पी तुम दो और समझाऊं मैं? क्या जरूरत थी उसके गले पड़ने की? दीदी क्या हुआ? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। चेरी को चैतन्य समझ के बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं था कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है? यही तो मुसीबत है, हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। मालिक एक काम करो, फ्री टाइम में आप बेडरूम के बाहर जाकर खुद रखवाली करो। बकवास बंद कर वरना बोतल फोड़ दूंगा। अरे चंपा, हाँ जनाब। जाके उन दोनों को समझाना मेरे बाप। हम शक्ल हैं, आदत डालने में वक्त तो लगेगा ना। इस स्टोरी की शुरुआत तुमसे ही हुई है, इसलिए जाओ और समझाओ उनको। जाता हूँ। चलो गर्ल्स। बेचारा चंपक इतनी माथापच्ची के बाद भी नहीं जान पाया कि कौन नायक है और कौन खलनायक। अब ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब वो दोनों खुद ही इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कौन असली है और कौन नकली। आया वो भी खाली हाथ। तेरी एक गलती की वजह से वो कानून के शिकंजे से बच जाएगा। एक क्या कम था जो दूसरा आ गया। अब और फिक्र करने की जरूरत नहीं है सर। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसे? उसे फोन कीजिए। हेलो। सुन नायक, तू कोलकाता की आवाम को बहुत चाहता है ना, तो एक काम कर, स्टील फैक्ट्री में जल्दी से पहुंच जा, वरना सैकड़ों स्कूल के बच्चों को मैं बम से उड़ा दूंगा। चल रखता हूँ, जल्दी आ जा। क्यों बे खलनायक, स्कूल के बच्चों को ढूंढ रहा है? उन्हें मौत से बचाना चाहता है। मुझे पता था बच्चों के लिए तो जरूर आएगा। अब आ तो गया है लेकिन जा नहीं पाएगा। मुझे मार कर भी तो नहीं बच सकता, क्योंकि मैं तो नायक हुई नहीं, मैं चेरी हूँ। अरे तो यही बात कोर्ट में नहीं बता सकते थे? चुप है। कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। तुमने फोन तो नायक को किया था, पर उठाया था मैंने। नायक मेरा कोई मेले में खोया हुआ भाई नहीं है, फरिश्ता है और तू एक शैतान है। तुझे मारने के लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा ना, तो उसे बचाने के लिए आज मैं यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, अब जब तू आ गया है तो वो भी जरूर आएगा। ए, मेरा फोन दे। दीदी मेरा फोन कहाँ है? क्यों नायक, हवा निकल गई ना? आकर बचा ले अपने डुप्लीकेट को। तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, वरना सिर्फ लाश ले जाना। ये नायक है या खलनायक? अब पीछे थप्पा थोड़ी लगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो जगावर को मारने